Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we are going to cover the fifth and last part of weapon training chapter in which I am going to cover important rifles like SLR, LMG and INSAS, and I have already covered two most important rifles in first part of weapon training chapter. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देख लीजिए because 0.22 and 0.303 these two rifles are very important. ठीक है, SLR LMG भी है बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इट इज़ फॉर 0.22. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आर लास्ट वीडियो ऑफ वेपन ट्रेनिंग चैप्टर. सो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट इंसास. ठीक है, तो इंसास आपको पता है एक राइफल का नाम है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है वो है कि इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है. ठीक है, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे उसमें भी ये नोटिस करोगे कि इंसास की फुल फॉर्म, SLR की फुल फॉर्म और LMG की फुल फॉर्म काफ़ी जगह पूछी हुई है. इनका कैलिबर, इनका वेट, हाइट इतना नहीं पूछते हैं बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फुल फॉर्म. तो सबसे पहले इंसास की फुल फॉर्म देखिए, इट इज़ इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम. सो द फुल फॉर्म इज़ इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर हम रफली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इंसास का पूरा नाम है 5.56 mm इंसास राइफल. ठीक है, उसमें भी आपको इंसास की फुल फॉर्म देखनी है. उसके बाद अगर हम इसके कैलिबर की बात करें तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसका कैलिबर होता क्या है. ठीक है, कैलिबर मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. राइफल की कैलिबर का मतलब है जो उसकी मज़ल की जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो उसका पैरामीटर होता है बाहर का, तो अगर आप उसको सर्कुलर फॉर्म में है, अगर आप उसको लंबा करोगे तो उसकी लेंथ मेजर हो पाएगी. तो वो जो पूरी लेंथ होती है उस मज़ल के जो सबसे फ्रंट कैप है उसकी, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिबर. तो उसकी लेंथ कितनी है इंसास में, इट इज़ 5.56 mm. ठीक है, उसके बाद है लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बोनट. तो मुझे ये बताइए कि बोनट क्या होता है. बोनट तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था. तो बोनट का मतलब है आपके मज़ल के आगे. ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा या फिर कहीं आप डिस्प्ले में गए हों, आर्म डिस्प्ले में, वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि आपके मज़ल के आगे या तो कोई डैगर लगा होता है या फिर कोई भी शार्प वेपन लगा होता है और वो फिर राइफल की लेंथ को इंक्रीज़ कर देता है. तो उसी पर्टिकुलर वेपन को जो बोनट के आगे लगता है उसको हम लोग बोनट बोलते हैं, जो मज़ल के आगे लगता है. तो लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बोनट क्या है हमारा, डेट इज़ 960 mm. मतलब बोनट को हटा दो तो सिर्फ मज़ल के साथ उसकी लेंथ होगी 960 mm. और अगर बोनट को लगा दो तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी क्योंकि आप उसको मज़ल के आगे फिट कर रहे हो. ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1110 mm. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंथ ऑफ राइफल विद एंड विदाउट बोनट. नाउ मूविंग ऑन टू लेंथ ऑफ बैरल. तो बैरल आपको पता है कौन सा पोर्शन होता है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन सबसे आगे राइफल का जहाँ से बुलेट पास होके जाती है, उसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ 464 मिलीमीटर. नाउ मूविंग ऑन टू वेट ऑफ इंसास. तो फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड बट विदाउट एम्प्टी मैगजीन. इट इज़ विद एम्प्टी मैगजीन. ठीक है, तो आपका पता है आपको मैगजीन में आपके कार्ट्रिजेस आते हैं. ठीक है, जब भी आप फायर करते हो उसके बाद तो बोला है कि एम्प्टी मैगजीन के साथ, मतलब मैगजीन को खाली कर दो, तो उसकी वेट कितना होगा, तो इट इज़ 3.6 kg. बट उसके बाद अगर लोडेड मैगजीन हो, उसमें एम्यूनिशन हो, तो उसका वेट कितना होगा, इट विल बी 3.69 kg. तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ 0.09 kg. ठीक है, उसके बाद अगर हम पूरी एम्प्टी मैगजीन की बात करते हैं विदाउट बट, अभी तक तो हम विद बट की बात कर रहे थे, विदाउट बट अगर एम्प्टी मैगजीन की बात करें तो द वेट इज़ 90 ग्राम्स. ठीक है, उसके बाद अगर फुल मैगजीन की बात करें विदाउट बट तो इट विल बी 340 ग्राम. देन अगर हम सिर्फ बोनट की बात करें कि उसका वेट कितना होता है, बोनट फिर से बता रही हूँ क्या होता है, कोई भी हमारा वेपन या कोई भी हमारा डैगर जो हम लोग मज़ल के आगे लगाते हैं, इट इज़ बोनट. तो बोनट का वेट कितना है इन इंसास, इट इज़
305 ग्राम। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेट इज, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात की है इफ़ेक्टिव रेंज की। तो इफ़ेक्टिव रेंज हमारी वो रेंज होती है जहाँ तक राइफ़ल जो है विथ एक्यूरेट एम अपनी फायरिंग कर सके। ठीक है, तो राइफ़ल की जो गोली बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को छूती है जिस डिस्टेंस तक, उसको हम लोग बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेंज। तो इसका इफ़ेक्टिव रेंज कितना है? इट इज़ 400 मीटर। तो 400 मीटर तक इसकी जो एक्यूरेसी है फायरिंग की वो बिल्कुल ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। उसके बाद अगर हम लोग साइट रेडियस की बात करें, तो साइट रेडियस जहाँ से आप अपने टारगेट को जज करते हो और एडजस्ट करते हो अपनी लाइन ऑफ साइट को, जो पीछे आपका बैक साइट होता है उसी को हम लोग साइट रेडियस बोलते हैं। तो आपका साइट रेडियस कितना है? इट इज़ 470 mm। उसके बाद अगर हम मज़ल वेलोसिटी की बात करें, मतलब जिस वेलोसिटी से आपकी मज़ल से बुलेट लीव होती है वो वेलोसिटी कितनी है? इट इज़ 900 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज़ योर सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। तो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन आपकी इंसास के लिए और एसएलआर के लिए, दोनों के लिए ही गैस ऑपरेटेड है। ठीक है, गैस ऑपरेटेड वेपन हमारा कौन सा होता है? अ गैस ऑपरेटेड फायर आर्म इज वन दैट यूजेज द एनर्जी फ्रॉम द पोर्शन ऑफ हाई प्रेशर गैस फ्रॉम द कार्ट्रिज बीइंग फायर टू वर्क द एक्शन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कार्ट्रिज से जो राइफल है वो एक हाई प्रेशर गैस का यूज़ करती है, और जो भी उसका लेफ्ट आउट कार्ट्रिज होता है या लेफ्ट आउट जो भी इक्विप होता है उसमें, उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकाल देती है ताकि वो खाली हो जाए दूसरी बुलेट डालने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको खुद उस कार्ट्रिज को निकालना नहीं पड़ेगा, खुद आपको बुलेट डालनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक होता है। और इसको या तो सेमी ऑटोमेटिक गन में यूज़ किया जाता है गैस ऑपरेशन का, या फिर फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक होगा तो आपकी जो बुलेट है वो 1 बाय 1 खुद आती रहेगी। अगर आपका सेमी ऑटोमेटिक होगा तो कार्ट्रिज तो ड्रॉप हो जाएगा बट आपको बुलेट खुद डालनी पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट गैस ऑपरेशन इज़। नाउ सेकेंड इज पेनिट्रेशन। तो उसकी पेनिट्रेशन की लेंथ कितनी होती है? इट इज़ 3 mm एट 700 मीटर। ठीक है, तो 3 mm ये पेनिट्रेट कर सकता है कितनी दूरी पे? 700 मीटर पे। अगर हम लोग मोड ऑफ फायर की बात करें इंसास में, सो इट इज़ सिंगल शॉट, मतलब एक सिंगल शॉट। और उसके बाद और कितना है? डेट इज़ 3 राउंड बर्स्ट, 3 राउंड बर्स्ट है इसके। ठीक है, तो इसको हम लोग TRB भी बोलते हैं। द फुल फॉर्म इज 3 राउंड्स बर्स्ट। देन अगर हम रेट ऑफ फायर की बात करें तो नॉर्मल रेट है इसका, अगर नॉर्मली आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, इट इज़ 60 राउंड्स पर मिनट। राउंड्स आपको पता है क्या होती है? हमारी बुलेट्स होती हैं। तो 60 राउंड 1 मिनट में ये ऑपरेट कर सकती है। अगर हम TRB की बात करें, TRB इज़ अगेन 3 राउंड बर्स्ट। ठीक है, 3 राउंड में ये कितना फायर करेगी? तो इट इज़ 90 राउंड। उसके बाद अगर हम इंटेंस फायरिंग की बात करें, इंटेंस मतलब सबसे मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो, तो इंटेंस फायरिंग की रेंज है, इसकी रेट है 150 राउंड्स पर मिनट। तो 150 राउंड 1 मिनट में ये मार सकता है। उसके बाद अगर साइक्लिक ऑपरेशन की बात करें तो इसका जो साइक्लिक रेट ऑफ फायर है वो कितना है? डेट इज़ 600 टू 650 राउंड पर मिनट। तो आपने देखा होगा जो फायरिंग है या फिर जो बुलेट्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में भी ऑपरेट की जाती है, उनका एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है राइफल में। ठीक है, तो अगर आप उसी को, साइकिल में क्या होता है, काफ़ी सारी बुलेट्स एक साथ होती है, तो आप काफ़ी सारी बुलेट्स को एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। अगर सिंगल शॉट है तो उसमें सिंगल ही बुलेट ऑपरेट होगी, साइक्लिक है तो उसमें मल्टीपल बुलेट ऑपरेट हो सकती है। तो अगर आप इसको साइकिल में यूज़ कर रहे हो तो उसमें 600 टू 650 राउंड्स हो सकते हैं 1 मिनट में। उसके बाद अगर हम इसमें एम्यूनिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन सा एम्यूनिशन यूज़ हो सकता है, सो फर्स्ट इज़ योर बॉल राउंड, सेकेंड इज़ योर ट्रेसर राउंड, थर्ड इज़ योर ब्लैंक राउंड एंड फोर्थ इज़ योर HT कार्ट्रिज। तो ये सारे आपके एम्यूनिशन के नाम है, इतना ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी रेंज देख लीजिए और इसका वेट देख लीजिए, इसकी लेंथ देख लीजिए। ठीक है, एंड इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म तो आती ही आती है। तो ये आपकी इंसास राइफ़ल है।
इसके पार्ट्स भी अगर आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो सारे राइफ़ल के पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में राइफ़ल के पार्ट्स कवर किए थे, तो अगर आपको एक राइफ़ल का पार्ट भी पता है, यू कैन ईजिली राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ अदर राइफ़ल एज वेल, इंक्लूडिंग इंसास, SLR एंड LMG, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 80% पार्ट्स इनके सेम होते हैं, जो डिफरेंस है वो इनके ऑपरेशन में है। लाइक ये गैस ऑपरेटेड है, ठीक है, इसमें स्लिंग करी वगैरह तो सब में होती है, ठीक है, इसमें बोनट आ गया, देन बट, ट्रिगर गार्ड, मैगज़ीन, ये तो सब में होता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो में जाइए और एक बार दोबारा देखिए कि व्हाट ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ राइफल, और उसमें से 10 to 15 पार्ट्स याद ही कर लीजिए, बिकॉज पार्ट्स तो आते ही आते हैं। दीज आर सम शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड राइफल, दैट इज SLR। तो SLR की भी फुल फॉर्म आती है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसके वेट, हाइट, जो भी रेंज, रेट पूछा है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछते, बट दी फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो SLR की फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? सेल्फ लोडिंग राइफल। और इसका पूरा नाम क्या है? द फुल नेम इज़ 7.62 mm SLR, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें SLR की, अगेन इसका कैलिबर, मतलब जो आपके बैरल की जो पैरामीटर होता है, ठीक है, पेरीमीटर जो है वो कितना है? डेट इज़ 7.62 mm। तो आपने मोस्टली नोटिस किया होगा इनका कैलिबर उतना ही है जितना इनका नाम, जैसा इसका नाम है, ठीक है। आपने इंसास में देखा, इसमें इसके कैलिबर की बात की थी, इंसास का पूरा नाम क्या था? 5.56 mm इंसास राइफल, तो इसका कैलिबर भी कितना था? 5.56 mm। अगेन अगर आप SLR राइफल में देखो तो इसका कैलिबर भी कितना है? 7.62, और इसका पूरा नाम क्या है? 7.62 mm SLR। तो ये सेम चीज़ है, ये इजीली याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ लेंथ। सो व्हाट इज़ द लेंथ? इट इज़ 45 इंचेस। अगर हम लेंथ ऑफ बैरल की बात करें, बैरल जो सबसे फ्रंट पोर्शन होता है, इट इज़ 21 इंचेस। उसके बाद वेट की बात करें पूरे राइफल की, इट इज़ 4.4 kg। और अगर कैपेसिटी ऑफ मैगज़ीन की बात करें कि एक टाइम पे कितनी बुलेट्स उसमें आ सकती हैं, तो इट इज़ 20 राउंड्स, मतलब 20 नंबर ऑफ टोटल बुलेट्स आपकी एक टाइम में एक मैगज़ीन में आ सकती है। उसके बाद रेंज ऑन ड्यूटी की बात करें, इसकी इफ़ेक्टिव रेंज बेसिकली, तो इट इज़ 300 यार्ड। अच्छा, और एक चीज़ और बताना है कि आपको थोड़ा सा मेजरमेंट याद रखना है, लाइक 1 यार्ड कितने मीटर का होता है, ठीक है, 1 पौंड में कितना kg होता है, 1 आउंस कितना ग्राम का होता है, और 1 इंच आपका कितना सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि ये बेसिक आपको पता होना चाहिए अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो फ्रॉम यार्ड टू मीटर। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, जो आपका 300 यार्ड दिया है, तो 1 यार्ड आपका 0.9 मीटर का होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिए कि आपका 300 यार्ड कितने मीटर का होगा। देन अगर हम इसके नॉर्मल रेट ऑफ फायर की बात करें कि अगर नॉर्मली इसको ऑपरेट कर रहे हो तो ये कितने राउंड्स मार सकता है, तो द रेट इज़ 20 राउंड्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 गोलियाँ, ठीक है, 20 बुलेट्स। उसके बाद अगर इसकी मजल वेलोसिटी की बात करें कि बुलेट किस वेलोसिटी से राइफल को लीव करेगी, सो इट इज़ 2700 फीट पर सेकेंड। नाउ मूविंग ऑन टू रेट ऑफ रैपिड फायरिंग, रैपिड मतलब बिल्कुल फास्ट, एक के बाद एक, तो इट इज़ 60 राउंड पर मिनट, मतलब 60 बुलेट्स इन 1 मिनट। देन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन की हम लोग बात करें तो अगैन ये भी इंसास की तरह गैस ऑपरेटेड है, मतलब इसमें कार्ट्रिज ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाता है और उसके बाद आप इजीली दूसरी बुलेट को डाल सकते हो, या फिर सेमी ऑपरेटेड होगा या फिर फुली ऑटोमेटिक होगा। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट्स ऑफ SLR के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो अगर आप लोगों से इसकी लेंथ नहीं पूछी जाती, वेट नहीं पूछा जाता, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पार्ट, अगेन बता रही हूँ, और पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे सब में, तो इनको याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। तो इसके पार्ट्स भी हैं, बट हो गया जो सबसे बैक पार्ट होता है, देन पिस्टल ग्रिप हो गई आपकी, देन ट्रिगर गार्ड हो गया जो ट्रिगर को गार्ड करता है, ठीक है, देन मैगज़ीन हो गई आपकी, कैरिंग हैंडल हो गया जहाँ से आप इसको कैरी करते हो, जो सबसे लोअर पोर्शन में होता है, देन हैंड गार्ड हो गया, देन स्लिंग कैरियर हो गया जिससे आप इसको अपने शोल्डर पे लगा के जाते हो,
ठीक है, तो दिस इज़ योर स्लिंग कड़ी उसको बोलते हैं, तो डेट इज़ स्लिंग कैरियर। उसके बाद बैरल हो गया आपका सबसे आगे वाला पोर्शन। देन आपका गैस प्लग हो गया जिससे गैस ऑपरेटेड कहलाती है। उसके बाद फोर साइड प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, जो फोर साइड को प्रोटेक्ट करता है। देन पिस्टन हो गई आपकी, इजेक्शन स्लॉट हो गया, देन बॉडी कवर हो गया, इस राइफल का पूरा जो बॉडी कवर होता है। देन बैक साइड लीफ हो गई और इजेक्टर हो गया। तो ये सारे पार्ट्स हैं वो SLR के हैं, और इसमें से आप देखोगे कि 5 to 6 पार्ट या 6 to 7 पार्ट आपके ऑलमोस्ट सेम है सारे राइफल में, ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। उसके बाद SLR जो है एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक वेपन है इनटू इंडियन आर्मी या शोल्डर्स में, ठीक है। और आजकल मतलब इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में ये NCC कैडेट्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। कौन से राइफल? डेट इज़ योर SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। और नीचे आपके SLR की फ़ोटो गिवन है। तो ये सब SLR के बारे में था। अब हम अपनी लास्ट राइफल के बारे में पढ़ते हैं, डेट इज़ योर लाइट मशीन गन LMG। तो LMG की भी फुल फॉर्म काफ़ी बार आ जाती है, एंड द फुल फॉर्म इज़ लाइट मशीन गन, ठीक है। LMG भी एक काफ़ी बेसिक वेपन है जो इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके बाद LMG जो है वो बहुत सारे राउंड, बहुत सारी बुलेट्स एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीपल बुलेट को फायर कर सकते हैं एक ही बारी में, जो कि SLR और आपके इंसास में नहीं था। और ये 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ योर Mark 1, Mark 2, देन Mark 3 एंड Mark 4। तो जो Mark 1, Mark 2, ये मार्क का यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर राइफल की फैमिली को डिफ़ाइन करने के लिए। लाइक आप पहले कोई LMG यूज़ करते थे, लाइट मशीन गन इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ की जाती थी। फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया, कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए, तो उसको हम Mark 2 बोलने लग गए, क्योंकि है तो ये एक ही फैमिली से, उसमें बस मॉडिफाई थोड़ा उसको किया गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गई, कुछ और फीचर्स ऐड हो गए, देन Mark 3 हो गया एंड देन Mark 4 हो गया। तो दिस इज़ व्हाट मार्क मीन्स। फिर अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लाइट मशीन गन की, तो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम है, आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए और एक बार गो थ्रू कर लीजिए। क्या पता आपके मैच दी फॉलोइंग में आ जाए, क्या पता आपके टिक दी करेक्ट आंसर में आ जाए। तो एक बार देखोगे इसको 2-3 बार, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 दे रखे हैं, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, डेट इज़ Mark 1 और 2 और Mark 3 एंड 4। तो Mark 1 और 2 कितने इंचेस का है हमारे? डेट इज़ 0.303। और Mark 3 एंड 4 हमारे कितने मिलीमीटर का है? डेट इज़ 7.62। तो 7.62 एंड 303 कुछ नहीं है आपका, ये आपका कैलिबर की लेंथ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेट ऑफ गन। तो पहले Mark 1 और 2 का वेट है 23 पाउंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 पाउंड जो है वो हमारा 0.4 kg के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी Mark 3 एंड 4 है वो 19 पाउंड्स की है। देन वेट ऑफ एम्प्टी बैरल, मतलब बैरल में अगर कोई भी गन ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसका वेट कितना होगा? इट इज़ 6.5 पाउंड। और वही हमारा Mark 3 एंड 4 का वेट कितना होगा? डेट इज़ 4.5 पाउंड्स। उसके बाद वेट ऑफ द एम्प्टी मैगज़ीन, अगर मैगज़ीन में कोई भी एमिनेशन नहीं होगा, उसका वेट होगा 17 आउंस। तो आउंस भी मैं आपको बता दूं कि 1 आउंस आपका 28 ग्राम के इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा लो कि 17 आउंस हमारा कितने के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग वेट ऑफ फुल मैगज़ीन निकालें, मतलब विद एमिनेशन, तो उसका वेट कितना है? डेट इज़ 2.75 पाउंड्स। देन कैपेसिटी ऑफ मैगज़ीन, मतलब एक बारी में मैगज़ीन में कितने राउंड्स या कितनी बुलेट्स आ सकती हैं, तो इट इज़ 30 राउंड्स। फिर अगेन हम बात करें नंबर ऑफ राउंड्स टू बी फिल, एक बार कितने राउंड्स हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है? 28, मतलब टोटल 28 बुलेट्स। रेंज ऑन ड्यूटी, डेट इज़ इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है? इट इज़ 500 यार्ड। मजल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बुलेट मजल को लीव करती है वो कितनी है? डेट इज़ 2700 फीट पर सेकेंड। उसके बाद टाइप ऑफ फायरिंग कैसी है? या तो सिंगल शॉट होगी, एक बार ही मारेगी, या फिर ऑटोमेटिक शॉट होगी, अपने आप वर्क करेगी।
उसके बाद स्लो फायर रेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे अगर आप इसको ऑपरेट कर रहे हो तो इसका रेट कितना है, डेट इज़ 28 राउंड पर मिनट। मगर अगर आप इसको रैपिडली बहुत जल्दी इसको फायर कर रहे हो तो इसका टोटल कितने इसमें राउंड्स हो सकते हैं 1 मिनट में, डेट इज़ 84 राउंड्स। फिर से इसके पार्ट्स पूछे गए हैं और दोबारा मैं इसको इंसिस्ट कर रही हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके पार्ट्स सारी राइफल्स के LMG, SLR, इंसास, .22 एंड 0.303, और .22 और 0.303 को तो आप डेफिनेटली देख लीजिए। तो इसके भी पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, बट प्लेट हो गया आपका, देन बट प्लेट बफर स्प्रिंग हो गया, बट हैंडल हो गया, देन ट्राईपॉड माउंटिंग हो गया। तो इसका ट्राईपॉड माउंटिंग बेसिकली एक स्टैंड होता है जिस पे इसको ऑपरेट किया जाता है, किसको, LMG को। अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स में और फोटोज़ में, तो इसको एक स्टैंड पे रख के ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है जब आप इसको ऑपरेट करते हो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होता है इससे। ठीक है, तो उसी को हैंडल करने के लिए उस स्टैंड का यूज़ किया जाता है। देन रिकॉयल स्प्रिंग हो गई, उसके बाद पिस्टन बफर स्प्रिंग हो गया। देन काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं, आप इम्पॉर्टेंट याद कर लो, लाइक मैगज़ीन हो गई, स्प्रिंग हो गया, देन पिस्टन पोस हो गया, बैरल हो गया, एक्सट्रैक्टर हो गया, बैरल कैरियर हो गया, फोरसाइट हो गया, गैस बैंड हो गया, गैस रेगुलेटर हो गया, गैस सिलेंडर है, ठीक है, ट्रिगर है, देन ब्रीच ब्लॉक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। बाकी सारा जो है वो सिमिलर ही होगा। ठीक है, बैरल होगी, इसमें ट्रिगर होगा, ट्रिगर गार्ड होगा, मैगज़ीन होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी राइफ़ल है, डेट इज़ लाइट मशीन गन। और ऐसे इसको जो सबसे फ्रंट में आप देख रहे हो उसका ट्राईपॉड स्टैंड, इसमें इसको सपोर्ट दिया जाता है और ऐसे इसको ऑपरेट किया जाता है। इससे भी बड़ा एक स्टैंड आता है जिसको आप थोड़ी और हाइट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ये आपकी तीनों राइफ़ल थी, द रिमेनिंग 3 इम्पॉर्टेंट राइफ़ल्स। इसके बाद आपकी बुक में और भी चीज़ें गिवन है, लाइक मोटार गिवन है, देन स्टेन मशीन कार्बाइन है, देन ग्रेनाइट है, बट ये चीज़ें इतनी नहीं आती हैं। ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपके इसमें कवर करा दिए। इन केस आपको पढ़ना है, ग्रेनाइट के बारे में पढ़ना है, आपको कार्बाइन के बारे में पढ़ना है, मोटार के बारे में पढ़ना है, तो आप एक बार NCC की जो बुक है हमारी R गुप्ता की, उसमें जाइए और देख लीजिए। ठीक है, एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, बट उतना ज़्यादा नहीं आता है, जितना आता है वो मैंने करा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डिफेंस सर्विसेज के जो हमारे फील्ड मार्शल और जो भी हमारे PVC होल्डर थे वो रह गया था। ऑल्सो हमारी जो पाकिस्तान के साथ वॉर्स थी और प्रॉक्सी वॉर्स थी वो भी रह गया था। तो पहले मैं इसको कवर कराऊंगी एंड उसके बाद ही हम लोग फर्दर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। Please like, subscribe and press the bell icon for future notification. Also, I am insisting that share it among your fellow cadets so that this video will help them in their B and C certificate exam. Thank you.